हर साल क्रिसमस से पहले वो भयानक सा मंजर मेरे दिलो दिमाग को जकड़ लेता है। हालांकि इस घटना को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन क्रिसमस के दिन मैं उन डरावनी यादों को नहीं मिटा पाती। ये घटना तब हुई थी जब मेरा बेटा 5 साल का था। मेरा नाम एंड्रिया है और मैं अपने 5 साल के बेटे डैमियन के साथ रहती हूँ। मेरे पति के साथ मेरा तलाक हो चुका है। मेरे पति का नाम पॉल है। मेरा बेटा डैमियन पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है और उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं स्कूल में। एक दिन मैं अपने बेटे को स्कूल से ला रही थी। उस दिन उसका कोई शो था और वो काफ़ी खुश था। कार ड्राइव करते करते डैमियन ने मुझे बताया, माँ मैंने आज एक नया दोस्त बनाया है। मैं काफ़ी खुश थी। हम घर वापस आए। रोज़ की तरह रात को खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह जब मैं उठी, जब मैं किचन में गई तब देखा कुकी का जार नीचे पड़ा हुआ है रसोई घर के और वो टूट चुका था। मैं काफ़ी नाराज़ हुई और डैमियन को बुलाया। जब मैंने डैमियन से पूछा कि तुमने कुकी का जार क्यों तोड़ा, तो उसने कहा कि ये मैंने नहीं किया, ये तो मेरे उस दोस्त ने किया है। उस टाइम मैं काफ़ी गुस्से में थी, लेकिन डैमियन ने बताया कि ये उसने नहीं किया है, ये काम इनविजिबल सेंटा का है। उसने बताया कि कल रात उसने जार तोड़ दिया था और डैमियन रोने लगा। मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। क्रिसमस 2 दिन बाद था। मैं काफ़ी बिज़ी थी। मेरे पति पॉल का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि इस बार की क्रिसमस वो हमारे साथ मनाना चाहते हैं। मुझे पता है कि डैमियन अपने पापा को काफ़ी मिस करता है, इसलिए मैंने उन्हें इनवाइट किया। ठीक उसी रात मुझे अपने कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा कि डैमियन होगा। मैं धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। कमरे से खरोचने की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ कानों को चीरती हुई निकल रही थी। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि पीछे से अचानक डैमियन कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है। और ये सुनते ही मेरे होश उड़ जाते हैं कि अगर डैमियन मेरे पीछे है तो मेरे रूम में कौन है। जो खरोचने की आवाज़ें आ रही है वो कहाँ से आ रही है। मैं डैमियन के साथ खाना खाने चली गई। डैमियन को सुलाने के बाद जब मैं अपने रूम में आई, मैंने हर जगह तलाशी ली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। घर में अजीब अजीब हरकतें हो रही थी। कोई सामान अगर कहीं पे रखो तो वो सामान अचानक से वहाँ से गायब हो जाता था। ठीक उसी रात को मैं पानी पीने के लिए रसोई में गई तो सोचा कि डैमियन को देखती हुई चलूं। जैसे ही मैं उसके दरवाजे के करीब पहुंची तो मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। डैमियन किसी से बोल रहा था, तुम इस तरह रात को घर के चारों ओर मत घुमा करो, अगर मेरी माँ देख लेगी तो हमें साथ में रहने नहीं देगी। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। डैमियन अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे, तो उसने अपनी कबर्ड की ओर इशारा करते हुए देखा। मैंने उससे बोला कि डैमियन तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन डैमियन अभी भी कुछ कह नहीं रहा था। बस वो मुझे घूरता रहा और अपने कबर्ड की ओर इशारा करता रहा। मैं कबर्ड के पास गई और डरते डरते कबर्ड का दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर कोई नहीं था। मैंने डैमियन को डांटा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसके सोने के बाद मैं भी अपने कमरे पर चली गई, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन हम कुछ खरीदारी करने मॉल में गए और मैंने डैमियन से कार में बैठे बैठे पूछा कि आपका दोस्त कैसा है। उसने कहा, कौन सा दोस्त माँ? मैंने बोला कि आपका नया दोस्त इनविजिबल सेंटा। डैमियन उदास हो गया और कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि अब हम दोस्त हैं। वो मेरी बात नहीं सुनता और मुझे अब उससे डर भी लगता है। घर वापस आने के बाद मैंने डैमियन से कहा कि तुम्हारे इनविजिबल सेंटा कैसे दिखते हैं। वो अपने कमरे में गया और अपनी ड्राइंग की कॉपी लेकर आया। उसने कहा कि माँ मैंने उसकी तस्वीर बनाई हुई है। जैसे ही मुझे उसने ड्राइंग दिखाई मैं दंग रह गई। मैंने देखा कि बहुत ही डरावना सा शक्ल वाला एक पतला सा आदमी खड़ा है
उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी हंसी है और ऐसा मानो जैसा लग रहा कि उसके कान काट दिए गए हैं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, आंखों से खून निकल रहा था। उस ड्राइंग को देखकर मैं काफ़ी परेशान हो गई और मैंने डैमियन से पूछा कि आप इससे कैसे मिले। उसने कहा कि मैं इनविजिबल सेंटा से स्कूल के वॉशरूम में मिला था और वहीं हमारी दोस्ती हो गई। मैंने पूछा कि आपके इनविजिबल सेंटा रहते कहाँ पे हैं? तो डैमियन ने कहा वो कहीं नहीं रहता, वो हमारे घर में ही रहता है। मैंने डैमियन से बोला कि मतलब आपके इनविजिबल सेंटा इसी घर में रहते हैं। डैमियन ने फिर से मेरे पीछे की ओर देखा और सर हिलाने लगा। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो पॉल खड़ा था। जैसे कि मैंने बताया, पॉल मेरे पति हैं जिनसे मेरा अब डिवोर्स हो चुका है। पॉल अंदर आया। पॉल को देखकर डैमियन काफ़ी खुश था। मैंने पॉल को इन सब बारे में सब कुछ बता दिया। पॉल ने कहा कि ये तो नॉर्मल है, हर बच्चे काल्पनिक दोस्त बनाते ही हैं। उसने मेरी बातों को हंसी में टाल दिया। अब हम सब सो चुके थे। अगले दिन क्रिसमस था। हम सभी काफ़ी खुश थे। मैंने सबको जगाया। जैसे ही मैं और पॉल लिविंग रूम में पहुँचे, वहाँ की सिचुएशन देख के हम सभी दंग रह गए। जो क्रिसमस ट्री हमने सजाया था, अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नुकीले नाखूनों से उसे खुरेच दिया हो। जितने भी हमने खिलौने टांगे थे वो सारे फर्श पर बिखरे पड़े थे। मैं और पॉल जानते थे कि ये डैमियन नहीं कर सकता है। डैमियन ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि माँ, मेरी बातों का यकीन करो, ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब इनविजिबल सेंटा ने किया है। उसने ही मेरा क्रिसमस ट्री तोड़ दिया। मैंने और पॉल ने डैमियन को काफ़ी समझाया और उसे आश्वासन दिया कि हम दोबारा से क्रिसमस ट्री को सजाएंगे। पूरे दिन की मेहनत के बाद हमने फिर से क्रिसमस ट्री को सजा दिया था। क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैंने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था। डैमियन काफ़ी खुश था और वो टीवी पर क्रिसमस की परेड देख रहा था। पॉल और मैं वाइन पी रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। इतने में डैमियन मेरे पास आता है और कहता है कि माँ, इनविजिबल सेंटा आज मुझसे मिलने वाले हैं और मुझे कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। मैं थोड़ा सा चिंता में पड़ गई। अब सोने का समय था, मुझे नींद आ रही थी। मैंने डैमियन को उसके कमरे पर सुला दिया था। पॉल अभी टीवी देखना चाहता था, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई थी। लिविंग रूम के बगल में ही डैमियन का कमरा था। रात के ठीक 2 बज रहे थे और डैमियन के कमरे से एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा पॉल सोफे पर सो रहा था। मुझे लगा कि शायद डैमियन को कोई बुरा सपना आया होगा, इसलिए मैंने पॉल को नहीं जगाया। और जैसे ही मैंने डैमियन के कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा खोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस कमरे में जो देखा और उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। एक पतला सा आदमी जिसका मुंह काफ़ी बड़ा है और वो छत से टंगा हुआ है और डैमियन अपने बिस्तर पर डर के मारे रो रहा है। वो इतना डरावना था कि मानो मैं ज़ोर से चिल्ला भी नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने हिम्मत करके पॉल को आवाज़ लगाया। पॉल के आते ही मैंने डैमियन को उठाया और हम सब बाहर आ गए। मैंने पॉल से कहा कि मैं इस घर में अब 1 सेकंड के लिए भी रहना नहीं चाहती। हम तुरंत डैमियन को लेकर होटल के लिए निकल गए। वो रात हमने होटल में ही बिताई। अगली सुबह हम अपने घर आए और जितने भी ज़रूरी सामान थे हमने पैक करके डैमियन के साथ घर से निकल गए। हम जैसे ही वहाँ से निकलने लगे, डैमियन मेरे पीछे बैठा था। उसने अचानक घर की ओर देखा और कहा, देखो माँ, इनविजिबल सेंटा हमें गुड बाय कह रहे हैं। और डैमियन हंसने लगा। मुझे आज भी नहीं पता कि वो क्या था और वो कहाँ से आया था। उसकी शैतानी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है।